Welcome students to the course titled Computer Skills. Today is the lecture number 1, Introduction to Computer. The word computer stands for, the word computer is the abbreviation of Common Operating Machine purposely used for technological and educational research. जो word computer है वो stand करता है या abbreviation है किस चीज़ की? Common Operating Machine purposely used for technological और educational research. कोई भी ऐसी common operating machine यानी कोई भी ऐसी मशीन जिसे हर कोई यूज कर सकता हो किस चीज के लिए टेक्नोलॉजिकल या एजुकेशनल रिसर्च के लिए उसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? The word computer is derived from a word compute which means to calculate. So in simple words you can say that computer is an electronic device which is used for fast calculation. तो कंप्यूटर का वर्ड है वो लफ्ज कंप्यूट से डिराइव किया गया है, ठीक है, निकाला गया है या अखज़ किया गया है, जिसके मायने होते हैं टू कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। सो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती हो, ठीक है। कुछ मज़ीद डेफिनेशंस देख लेते हैं कंप्यूटर की। A computer is a general-purpose electronic device that is used to perform arithmetic and logical operations automatically. A computer consists of a central processing unit and some form of memory. कोई भी ऐसी जनरल पर्पस डिवाइस जो कि लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, प्लस उसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा हो और साथ में कुछ फॉर्म ऑफ मेमोरी हो, यानी कोई भी किसी भी तरह की मेमोरी उसके अटैच्ड हो उसके साथ, तो ऐसी डिवाइस को आप कंप्यूटर कहोगे। अब अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन से क्या मुराद है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो अर्थमेटिक ऑपरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नंबर्स, operation of numbers that are useful in all other branches of mathematics. It basically comprises operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Mathematic operations वो operations होते हैं जिनमें numbers involved होते हैं, ठीक है। numbers की subtraction, उनकी multiplication, उनकी division, उनकी addition, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों जो है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, यानी सिंपलेस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। अब फंक्शन, अब देखते हैं कि हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं या लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अ फंक्शन ऑन बाइनरी वेरिएबल्स हुज आउटपुट इज आल्सो अ बाइनरी वेरिएबल, ऐसा फंक्शन जो बाइनरी वेरिएबल्स पे अप्लाई हो, ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमें बाइनरी वेरिएबल ही मिले एज आंसर, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस आर द फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स इन डिजिटल सर्किट्स। लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड एंड और नॉट एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज ऑपरेशंस। द थिंग इज दैट कि जो हमारा कंप्यूटर है इस ये जो है ना बाइनरी डेटा पे काम करता है, ठीक है। इसके बैकएंड पे क्या है? बाइनरी डेटा है जिसपे कि काम करता है। ये जो भी हमारी कंप्यूटर की जो मेन लैंग्वेज है वो बाइनरी है, ठीक है। बाइनरी से क्या मुराद है? 1 एंड 0, ठीक है। तो जो ऑपरेशंस आपके बाइनरी वेरिएबल्स पे, जो ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर जो है अपने वंस एंड जीरोस पे अप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। 1 मींस ऑन, 0 मींस ऑफ, ठीक है। और ये लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं लॉजिकल गेट्स होते हैं, ठीक है, डिजिटल सर्किट्स के अंदर उनके थ्रू अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल गेट्स क्या क्या होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? एंड और नॉट, ठीक है। इसी तरह नैंड, नॉर, ठीक है। ये भी सारे जो है आपके लॉजिकल गेट्स होते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यानी इनकी इनपुट भी बाइनरी में होती है, 1 एंड 0 में होती है, और इनकी आउटपुट भी हमें बाइनरी में ही मिलती है, या तो 1 मिलता है या 0 मिलता है, या फिर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन भी हमें मिल सकता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कंप्यूटर की। A computer is an electronic device that manipulates information or data.
It has the ability to store, retrieve, and process data. You may already know that you can use a computer to type documents, send email, play games, browse the web. You can also use it to edit or create spreadsheets, presentations, and even videos. अब क्या है, कंप्यूटर एक कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है। ठीक है, मैनिपुलेट करने से क्या मुराद है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि वो आपको इंफॉर्मेशन लगे, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में शो हो। ठीक है, तो इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर की एबिलिटी क्या होती है, किसी भी डेटा को स्टोर करना, उसको रिट्राइव करना और उसको प्रोसेस करना। अब हम कंप्यूटर में अब क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वेब सर्च करते हैं। ठीक है, अब डेटा मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, डेटा मैनिपुलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग डेटा टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजियर टू रीड। यानी डेटा मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि वो क्या हो, ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो, उसे इंफॉर्मेशन की ऐसी शेप देना जो कि काबिले जो कि समझ में आ सके और जो पढ़ने के काबिल हो सके। ठीक है, उसे कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, डीएमएल उसे कहते हैं, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट एडजस्ट डेटा by inserting, deleting and modifying data in a database such as to cleanse or map the data. अब आ जाते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की तरफ। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर का कोई फायदा नहीं और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का कोई फायदा नहीं। हार्डवेयर में हमारे पास वो तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनको आप हाथ लगाकर फील कर सकते हैं। ठीक है, जिनका आप आउटपुट भी देख सकते हैं, मतलब कि माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है, ये सारे क्या है, ये इसके हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का, समझे कि वो कंपोनेंट है जो आपको नज़र तो आ सकता है लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर की हमारे पास टू टाइप्स होती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारे पास एग्जांपल दी गई है, आईओएस है यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। ये किसी भी कंप्यूटर का बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कॉमन सी एग्जांपल है। दूसरे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो गेम्स, व्हाट्सएप, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। Application software is kind of a small piece of software और small piece of instructions जो कि किसी specific task के लिए apply होता है, जबकि system software आपका क्या है, general set of instruction है किसी भी कंप्यूटर का, और application software आपका क्या है, specific set of instructions है। Software are instructions that tell a computer what to do and how to do. Software comprises the entire set of programs, procedures, and routines associated with the operation of a computer system. बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, एंड द मेन टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs. Or system software is software designed to provide a platform for other softwares. Basically system software या operating system जो है ये आपको क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिटवीन दी हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर का, ये जनरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इसकी एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। Application software क्या है? Application software is a type of computer program that performs a specific personal, educational, and business function. Each application is designed to assist end users in accomplishing
a variety of tasks which may be related to productivity, creativity, or communication. Examples of application software are Microsoft Word, spreadsheets, VLC Media Player, Firefox, or Google Chrome. Accounting applications, photo editor, mobile apps such as video games, WhatsApp. आपको पहले भी बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है या स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। अब इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वीडियोस नहीं प्ले कर सकता, इस पे आप गेम्स नहीं प्ले कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक टास्क सिर्फ टाइपिंग है या डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, ठीक है। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर है, इसका काम क्या है, वीडियोस को प्ले करना। इस पे आप डॉक्यूमेंट टाइपिंग नहीं कर सकते, इसका स्पेसिफिक टास्क सिर्फ और सिर्फ क्या है, वीडियो प्ले करना, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं। हार्डवेयर में आ जाते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज a collection of all the parts you can physically touch. Some hardware components are easy to recognize, such as the computer case, keyboard, and monitor. However, there are many different types of hardware components.